24 नवंबर 1971। अमेरिका का ठंडा मौसम। थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से ठीक एक दिन पहले नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 पोर्टलैंड से सेटल जाने वाली थी। यात्रियों की भीड़ कम थी, सिर्फ 36 लोग। भीड़ में एक साधारण सा दिखने वाला आदमी बैठा था। वह भूरे रंग का सूट पहने था, गहरे रंग का कोट और हाथ में एक काला ब्रीफकेस। उसने टिकट पर नाम लिखा था, डैन कूपर, लेकिन बाद में दुनिया उसे जानती है डीबी कूपर के नाम से। वह चुपचाप विंडो सीट पर बैठ गया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह भीड़ में घुल मिल जाने वाला शख्स था। फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी, कूपर ने व्हिस्की मंगवाई। उसकी आंखें बाहर आसमान को देख रही थीं। किसी को नहीं पता था कि इस शांत मुसाफिर के दिमाग में एक तूफान चल रहा है। कुछ ही देर बाद उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट थमाया। शुरुआत में उसने सोचा यह किसी यात्री की छेड़छाड़ है और नोट को पर्स में रख लिया, लेकिन कूपर ने झुककर धीमी आवाज में कहा, मैडम, बेहतर होगा आप यह नोट पढ़ लें। मेरे ब्रीफकेस में बम है। फ्लोरेंस का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चुपचाप नोट खोला। उसमें लिखा था, मेरे पास बम है। पायलट को कहो कि सेटल उतरने से पहले $2 लाख नकद और 4 पैराशूट की व्यवस्था की जाए। एयर होस्टेस के चेहरे पर पसीना आ गया। वह तुरंत कप्तान के पास गई। पूरे क्रू में खामोशी और डर फैल गया। क्या यह मजाक है या सचमुच ब्रीफकेस में बम है? कूपर ने ब्रीफकेस थोड़ा सा खोलकर दिखाया। अंदर लाल तार, बैटरी और सिलेंडर जैसी चीजें चमक रही थीं। सभी की सांसें रुक गईं। यात्रियों को कुछ खबर नहीं थी। उनके लिए सब सामान्य था। एयर होस्टेस सिर्फ मुस्कुरा रही थी और सेवा करती रही, लेकिन अंदर अंदर सभी कर्मचारी डर से कांप रहे थे। कप्तान ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को खबर दी। FBI और एयरलाइन कंपनी हरकत में आ गए। उन्होंने सोचा, यात्रियों की जान बचाने के लिए कूपर की शर्तें मानना ही बेहतर होगा। सेटल में उतरने से पहले सारी तैयारी कर ली गई। $2 लाख नकद और 4 पैराशूट एयरपोर्ट पर लाए गए। सरकार चाहती थी कि यह सब चुपचाप हो ताकि मीडिया या यात्रियों को पता न चले। कूपर को देखते हुए एयर होस्टेस को अजीब लगा। वह न तो गुस्से में था, न घबराया हुआ। उसकी आंखों में एक ठंडा सुकून था। वह सिगरेट पीता रहा, व्हिस्की पीता रहा और बड़े आराम से निर्देश देता रहा। उसने यात्रियों से कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यात्रियों को अब तक पता ही नहीं चला था कि उनका विमान हाईजैक हो चुका है। फ्लाइट सिएटल एयरपोर्ट पर उतरी। यात्रियों को बिना बताए धीरे धीरे बाहर निकाला गया। जैसे ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर आ गए, पुलिस ने कूपर को पकड़ने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि विमान में अब भी क्रू और बम था। फिर एयरलाइन स्टाफ ने कूपर को पैसे और पैराशूट सौंपे। उसने बैग गिना, नोट देखे और संतुष्ट हो गया। फिर उसने क्रू से कहा, अब हम मेक्सिको चलेंगे। रात घिर आई थी। बारिश और तूफान का मौसम था। कूपर ने पायलट को आदेश दिया कि विमान को कम ऊंचाई पर उड़ाया जाए, 10,000 फीट से ऊपर नहीं। साथ ही उसने एयर होस्टेस को कहा कि वह कॉकपिट में चली जाए। अब विमान में सिर्फ वह अकेला था, अपने ब्रीफकेस और पैसे के साथ। वह बार बार पीछे के दरवाजे की ओर देखता रहा। लगभग रात 8 बजे, जब विमान तूफानी बादलों के बीच उड़ रहा था, अचानक पीछे का दरवाजा खुला। तेज हवा और बारिश अंदर घुस आई। पायलट ने महसूस किया कि विमान का दबाव बदल गया है। वही पल था जब डीबी कूपर ने पैराशूट पहनकर अंधेरे आसमान में छलांग लगा दी। उसके हाथ में $2 लाख नकद था। वह काले बादलों और तूफान में गायब हो गया। पायलट और क्रू हैरान थे। उन्होंने तुरंत FBI को खबर दी। फ्लाइट सुरक्षित रूप से रेनो, नेवाड़ा में उतरी, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चला। FBI ने तुरंत खोज शुरू कर दी। जंगलों, नदियों और पहाड़ों को खंगाला गया। पुलिस, सेना, हेलीकॉप्टर सब लगा दिए गए, लेकिन न तो कूपर मिला, न उसके पैराशूट, न ही पैसे। मानो वह हवा में ही समा गया हो। FBI ने गवाहों से बयान लिया। एयर होस्टेस ने उसका चेहरा याद करके स्केच बनवाया। दुनिया भर में उसकी तस्वीर फैल गई, लेकिन खोज के बावजूद कूपर की पहचान कभी साबित नहीं हो पाई। कभी कहा गया वह वियतनाम युद्ध का सैनिक था, कभी कहा गया वह कोई पायलट। कुछ ने कहा वह नदी में गिरकर मर गया होगा, तो कुछ ने कहा
वह भाग निकला और नई पहचान में जी रहा है। साल बीत गए। 1978 में जंगल में फ्लाइट का एक साइन बोर्ड मिला जो उसी फ्लाइट से गिरा था। 1980 में एक छोटे बच्चे को नदी किनारे $20 की गड्डी मिले। नोट वही थे जो कूपर को दिए गए थे, लेकिन पूरा बैग कभी नहीं मिला। यह सब और रहस्य गहराता गया। कूपर की तलाश करते करते FBI थक गई। 45 साल तक केस खुला रहा। 2016 में FBI ने आधिकारिक तौर पर केस बंद कर दिया। आज तक यह पता नहीं चला कि DB कूपर जिंदा बचा था या मर गया। अगर बचा तो कहां गया? अगर मरा तो उसका शव और पैसे क्यों नहीं मिले? लोगों के दिलों में सवाल आज भी जलते हैं। कुछ के लिए कूपर एक अपराधी था जिसने विमान हाईजैक किया, मासूमों की जान खतरे में डाली। लेकिन कुछ के लिए वह एक हीरो बन गया, एक रहस्यमयी आदमी जिसने सिस्टम को चकमा देकर गायब हो गया। वह डर और आजादी का प्रतीक बन गया। वह इंसान जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी साधारण इंसान भी दुनिया को हिला सकता है। आज भी जब कोई फ्लाइट में बैठता है और आसमान में अंधेरा देखता है तो दिल में सवाल उठता है, क्या कहीं वही रहस्यमयी शख्स छलांग लगाकर आसमान में उड़ नहीं गया था? क्या आज भी वह कहीं छिपकर अपनी नई पहचान में जी रहा है? DB कूपर का नाम हमेशा इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में दर्ज रहेगा। एक ऐसा किस्सा जो कभी सुलझ नहीं पाया,